हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लास लाहौर से आपके लिए नाइन्थ सॉरी आपके लिए 10th साइंस का चैप्टर 6 लेकर आया हूँ, नियंत्रण एवं समन्वय। इसका लेक्चर 3 लेकर आया हूँ। लेक्चर 2 मैंने अपलोड कर दिए थे। अभी वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रहे थे, अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, त्रैमासिक एग्जाम चालू थे, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। ये वीडियो आप प्रतिदिन आपको डाला जाएगा, पूरे टॉपिक आपके तैयार किए जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 9 है। ये वीडियो लेक्चर तीसरा है। लेक्चर 2 में 8 तक वीडियो अपलोड हो गए। तंत्रिका कोशिका के प्रकार लिखिए, कार्य भी लिखिए। संवेदी तंत्रिका कोशिका संवेदनाओं की शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाती है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक ले जाती है। बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाती है। तंत्रिका कोशिका का कार्य, तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती हैं। ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जिससे क्रियाएं तुरंत संपन्न हो जाती हैं। क्वेश्चन क्रमांक 10 देखिए, तंत्रिका आवेग किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेग कहलाता है। युग्मानुबंधन किसे कहते हैं? वह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन के एक्सॉन की अन्य शाखाओं एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटों के बीच बनता है, युग्मानुबंधन कहलाता है। प्रतिवर्ती क्या है? तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है, और यह वह क्रिया है जिसे हम यंत्रवत करते हैं। गर्म प्लेट छू जाने पर हमारे हाथ का दूर हटना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। इसी क्रम में आगे देखिए आप, नेक्स्ट देखिए अभी, वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। आगे इसी में देखिए, ऐच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अतः टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है, यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होना चाहिए जहां आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका एक दूसरे से मिलते हैं। संपर्क शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। मानव मस्तिष्क कैसा होता है? इसके कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह अत्यधिक कोमल होता है, जो कपाल में सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से त्रिस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। मस्तिष्क के भाग, अग्र मस्तिष्क, इसके अंतर्गत घृणा पिंड, प्रमस्तिष्क तथा डायनेसिस फॉलोन आते हैं। घृणा पिंड गंध ज्ञान के, मस्तिष्क स्मृति, सोचने विचारने, आदि तर्क शक्ति आदि। इसी क्रम में आगे देखिए आप, आगे तर्क शक्ति आदि के तथा डायनेसी फैलॉन भ्रूण व्यास, नींद तथा नियंत्रण, उपापचय आदि के केंद्र हैं। मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है। यह दृष्टि ज्ञान करता है। पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मस्तिष्क पुच्छ आता है। पश्चिम मस्तिष्क के भाग लिखिए। पोन्स अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पुंज के ऊपर स्थित होता है। यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है। यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। मस्तिष्क पुच्छ मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। मेरुरज्जु किसे कहते हैं? मस्तिष्क का वह पश्च भाग लंबा होकर
कपाल के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है, यही मेरुरज्जु कहलाता है। रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं की बनी होती है। इसके मध्य में एक तंत्रिका नाल होती है। ये ऊतक कैसे रक्षित होते हैं? मस्तिष्क एक कोमल अंग है, इसको सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मस्तिष्क अस्थियों के बने बॉक्स में उपस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रगात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि हम अपने हाथ के कमरे के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी है, जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तंत्र का ऊतक कैसे कार्य करता है? तंत्र कोशिकाएं दुमका श्रेयग्राही अंगों से सूचनाएं ग्रहण करके इन्हें मेरुरज्जु में पहुंचाते हैं। यहाँ पर ये सूचनाएं संसाधित होती हैं। इसके पश्चात इनका स्थानांतरण आवेग के रूप में कार्यकारी पेशियों को कर दिया जाता है, जिससे वांछित क्रियाएं संपन्न होती हैं। वृद्धि गति तथा स्फीति गति के बीच अंतर स्पष्ट की। वृद्धि गति या एक दिशा में से हो रहे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इसमें उद्दीपन की दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह कोशिका की अत्यंत असमान वृद्धि के कारण होती है। स्फीति गति कोशिकाओं की स्फीति गति में परिवर्तन आने के कारण होती है। वृद्धि गति अनुक्रमणीय होती है, स्फीति गति उत्क्रमणीय होती है। अनुवर्तनी गति तथा अनुचलन गति में अंतर बताइए। अनुवर्तनी गति, अनुचलन गति, इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण करता है, इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण नहीं करता है। शेष इसमें आगे के जो भी आपके और इसके अंदर होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।